धन धन सतगुरु तेरा ही आस। अपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने रोशन शादी हुई सी, मुकलावा लैन गए, छड़ के भज्या, डेरे आ गया। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। बाप आया उन्होंने, शहनशाह ने फरमाया तेरे को ये रोशन नहीं देते और दे देंगे, मेहरबानी आप। अज देख ला कूने कूने च रोशन का नां जिंदा है, नहीं तो घरे हुंदा कौन पुछदा सी, पुछदा सी कोई? जिथे दुनिया टुरी फिरदी वो टुरे फिरदे, की फर्क पैंदा सी? मगर उसकी मेहरबानी नाल असी अज तो 5 साल पहले उन्होंने कहा बई जज साहब तो बिना थोड़े को कोई काबल बंदा नहीं है, मगर साड़ी बात उन्होंने मान ली, पग बना दी, साढ़े को बनाई, सारा कुछ कराया, हार पवाया। अज की है कि इन्हों के लब के उत्ते रोशन तो बिना दूसरा दुनिया का खुदा की जो बात नहीं है। संगतां सत्संग भी करवाउंदियां, हुण भी करके आए, बड़ोबड़ भी करके आए, सारे थां करके आए। उन्हां दी मेहरबानी उन्हां ते हुई ते रोशन की मेहरबानी इन्हां ते हुई, नहीं तो जज तो होर भी लटारे बथेरे टुरे फिरते ना। कौन पुछदा है? जज की कलम च पावर कदों है? जदों वो कुर्सी ते बैठा है, कुर्सी पे। नहीं तो कोई राम राम नहीं करता। एवें जिवें बंदे की कीमत कदों पैंदी है? जो खुदा के चरणों च आ जाता है, उदों की कीमत पैंदी है भी खुदा की चीज़ है। दुनिया में पता लग जाता कि खुदा कोई चीज़ है, खुदा ने कुछ दिता है। मेहरबानी आपकी। हाँ, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। हम ना भूलेंगे। अब देखो कई बारी रोशन जी बीमार हो जाते, मैनू आखते भी हाँ मदद कर साडी। अब हुण असीं भी कई बारी ढिले हो जाने। अज सानूं तकलीफ बहुत सी,
सवेरे रात 11 बजे फोन आया भी ਅਸੀਂ सुबह 7 बजे आवांगे। मैं कहा चल 7 बजे आउणगे, अज जज साहब तो सत्संग करावांगे। फिर फोन आया कहंदे हुण सानू कोई बंदे दा टिक्का लग गया सी, 12 बजे आवांगे हैं। अब भाई जो शरीर ठीक ना होया करूगा इन्हों बुलाया करांगे, साध संगत नूं खुश कर जा करनगे। है तो बाबे दे बच्चे ने, सतगुर तो दूसरी तो बात है नहीं, सतगुर की बात है। हम ना भूलेंगे कभी एहसान तेरा ये गुरु, हम ना भूलेंगे कभी एहसान तेरा ये गुरु, अपने चरणों में लगाया मेहरबानी आपकी, अपने चरणों में लगाया मेहरबानी आपके, सारनिया बनाया मेहरबानी आपके। आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा मेहरबानी आपकी, आपने अपना बेपरवाह कच्चे मकान बनते, शीशे से हीरा बनाया मेहरबानी आप। कच्चे मकान बना लेंगे किड्डे इंजीनियर आ जाता हिंदुस्तान का। अगे देख भाई है ना संगमरमर वर्गा, ओदी ताकत नहीं सी भी आए आखते भी जी मिट्टी का बनाया, वो हथ मार के आना हाँ जी संगमरमर वर्गा ही है। ऐसा खुदा देखना दुनिया से, मिट्टी नू संगमरमर बना देना, कमाल की बात नहीं। जी ओदी ताकत नहीं सी आए कहते जी भी ये तो मिट्टी लगी है, उन्हें आखना हाँ जी संगमरमर वर्गा ही है। क्या खुदा आया दुनिया से अनोखा, मेरा दिलदार ऐसा। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपके, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी।
अपने चरणों में आपकी, अपने चरणों में लगाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपके। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीष। चलो और बोले। वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाथ देती खजानचियां दे 85 ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਰਸੇ 'ਚ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਲੇ ਸੀ। 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਦਾ ਢਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਫਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ 5 ਬੇਰੀ ਸੀ, 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਗੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਰੋਡ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ। ਆ ਗਏ 4 ਜਣੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਸੇਬ ਲਿਆ ਕੱਟ ਕੇ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। तो बेपरवाह ने फरमाया कि भाई सेठ तू पहली बार सच्चे सौदे में आया है, तेरे को कुछ मिलना चाहिए। बोले जी तो बोले भाई 20,000 रुपए की जलेबियां संगत को खिला दे, तेरे को लड़का देते हैं। बोले जी लड़का तनु मेरे को भौरपुर की रियासत चाहिए। शहनशाह ने फरमाया रहे वो तो पाकिस्तान में रहेगी, तेरे को कैसे मिलेगी? फिर क्या बोल। जब तीसरी बात नहीं मना तो शहनशाह बोले जा तेरा नसीब। 8वें दिन जी अपना चलो चली हो रही बटे वो सांझ तड़केगा, बिगल बाजेगा, रुका खड़केगा। 8वें दिन अपना चला गया। खेमचंद आके आता जी खजानची चोला छट गया तो शहनशाह ने बोले कुत्ते ने ऐसे नहीं बोला, मस्ताना मेरी जर्मन की भाई मका अब बता बोलपुर की रियासत कहाँ गई? ये मालिक को मंगता ही नहीं बनता। जे मंगता बन जाए तो मालो माल है, कंगाल कदे हो ही नहीं सकता। जो मंगता बनता नहीं है बात बनती नहीं। अब अगे भी मैं कई बार क्या भाई मोहन दिल्ली वाले दे छोटा जा मकान सी बेचारे का, बेपरवाह गए तो बोले मोहन जो आज संगत को रोटी खवाएगा वो नरकों में जाएगा। मोहन ने कहा भी आज वाली बात फिर नहीं मिलनी। मोहन ने अपने भरा नूं कहा भी मैनू तू रसोई दे दे तो मैं संगत का लंगर बनाना। उन्हें थले रसोई देती, उन्हें लंगर बना लिया। 2 सदे 3 सदे कर करके खवांदा रहा, भेजदा रहा। जो 3 आदमी रह गए तो बेपरवाह ने फरमाया मोहन कितने आदमी रह गए? बोले जी 3 आदमी रह गए। बोले मोहन आज तू शामन शाह दाता को खुश कर दिया। हुण तुसी सियाणे हो, सत्संगी हो, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए नाम ले नूं, सत्संग भी सुनदे नूं हो गए। अब इधर रिजल्ट दसो भी की है? दस बई तू वकील है, इधर जज साहब बैठे रहते और बैठे भी ऐसे ही रहते हैं। जज साहब ऊपर रहते हैं, वकील के नीचे रहते हैं। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰਕਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ घरे माड़ा जा जुकाम लग जाए कि बाबा मैंने जुकाम लग गया कृपा करो, अरे भैया तू कोई गोली ले ला, कोई दवाई ले ला, बाबा कहती कृपा करे दस। जुकाम बाबे नूं भी लगे ही रहिंदा है, बाबे नूं किहड़ा जुकाम नहीं लगता, बुखार भी आउंदा जुकाम भी लगता, दस बोल।
कर लो रब नाल प्यार। हाँ बोल। वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। चलते चलते सांस रुक जाएगी, चलते चलते क्षमा बुझ जाएगी, चलते चलते क्षमा बुझ जाएगी, चलते चलते दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। अब देख, पहले फकीर तो चलो जितने भी आए कि अज वो जिंदा ना, कोई उन्होंने जायदाद है, कोई मकान बिल्डिंग है, कुछ नहीं ना, मगर केड़ी चीज जिंदा है? जो उन्होंने शब्द रूप की मुहब्बत है वो जिंदा है। वो जिंदा है। जब तक जमीन आसमान रहेगा वो जिंदे रहणगे। कोई गुरु नानक साहब के महल बने हैं कितने, मगर उन्होंने अज नाम जिंदा है। ये चीज जी अंदर संतां ने दसी है, पुत्र जिंदा रहने वाली की है, तू ऐसा काम करके जा, ऐसी शाख छड़ के जा जो पीछे भी दुनिया तेरे को याद करे। ऐसा काम ना कर जो पीछे भी कहन भी अच्छा हुआ चला गया। ऐसा काम कर जो तेरी यादगिरी पीछे रह जाए। बेपरवाह ने खुदा दिता सी सबनों, जिन्ने भी साधु रखे सी सबनों खुदा दिता सी, मगर खुदा वाले पासे तो चले नहीं। वो दूसरे पासे चल गए, केड़ा पैसा ते खाना पीना, उन्हें फना करते। हुण आपां जेब विच भान पा लीए कपड़ा काला हो जू, एवें जिवें उन्हें काले करते दिल काले करते, सतगुर तो दूर हो गए। सतगुर की याद, सतगुर का प्यार रहा नहीं। की रह गया? एक दूजे की बगावत, एक दूजे की निंदा चुगली हो रहेगी, सारा बर्बाद हो गया ना। हुण आपां इत्थे मिठी खट्टी बेरी दे पेंद चढ़ा दिंदे आ और उहदे पेमली बेर लगदे न। इसे तरह परम संतां ने आपां नूं पेंद लाई है राम नाम दी। आपां पेमली बेर किहड़े ने आत्मा तो परमात्मा बन गए, मालक का रस ले लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले आपां बेर खा जाएंगे, नहीं तो फिर जैसे आए जैसे ना आए। हुण हरेक आदमी कह दिंदा जी मैं नाम ले लिया मैं चला। अरे भैया प्यारे कैसे जाएगा? कोई भेडां दा बाड़ा तो नहीं जिहड़ा तू उत्थे चलिया जावेगा। ये तो तू साफ हो के पवित्र हो के जाएगा तद गल बनेगी, नहीं तो तू जा ही नहीं सकता। बेपरवाह फरमा गए न पुत्र इत्थे एक दिन अगे एक साल, रूह को साफ करके लेके जाएंगे। अब पता नहीं उत्थे कितनियां सदियां लग जान बैठिया नूं। हाँ ठीक है, नरकां च तां नहीं जांदा, ये तां असीं भी मनदे हां। कबीर साहब ने फैसला दिता गुरु भगत बुरा भला कभी नरक न जाए।
नरकां च नहीं दिंदे, मगर कर्मां दी सज़ा भोग के जाना पऊगा। सीधा डायरैक्ट नहीं जा सकता। डायरैक्ट हो जाऊगा जिहड़ा जिउंदा मर गया। अखां बंद करियां सतगुरु कोले, अखां खोलियां मात लोक हो जाऊगा। फिर टाइम बाबा। हाँ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। ओ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ओ नाम रह जाएगा आदमी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। ओ फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आप दी धुन दे। चलो संगत नूं थोड़ा दुआ कर दो बाबा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा तेरा ही आसरा। मैनू आग्या हुई है आप जी नूं बेनती करां, टुटे फुटे अल्फाजां दे विच कोई गलती होए, साध संगत गुरु रूप हुंदी है, बच्चा समझ करके माफ़ कर देना। सब जो गाया गया है इस दे जरिए सानू ये समझाउण दा प्रयास किया गया है कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगले ही पल साडे नाल की हो जाए किसी में कोई पता नहीं। श्वासां दी कीमती पूंजी उस मालिक ने सानू सौंपी है, श्वास श्वास दे विच गुरु का नाम जपण वास्ते सौंपी है। सानू ये पढ़ाया गया है कि असी सारियां रूहां उस मालिक चों निकलियां हाँ, उहदी अंश हाँ। कबीर साहब दे इस श्लोक दे राहीं सानू परम पुण्य बाबा जी समझाउण दा प्रयास करते सन कि कहे कबीर इहु राम की अंश, ये राम दी अंश है। हिंदू धर्म ग्रंथां दे विच रैफरेंस आया है जगह जगह, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म का रूप हाँ। वास्तव में जदों असी उस मालिक तो वख होए सी, जद तक काम क्रोध लोभ मोह हंकार का किचड़ साड़ी आत्मा के उत्ते नहीं चिपड़िया सी, उदों तक असी ब्रह्म दे ही रूप सी। पर काम क्रोध लोभ मोह हंकार का किचड़ आत्मा ते चिपड़ गया, इस वास्ते आपां जीवात्मा कहलाने हैं। मालिक तो अलग होने के बाद 8 करोड़ 40 लाख साल तक असी 84 दे विच धक्के खांदे रहे। एक तत्त दे जीव पेड़ पौधे वनस्पति एक एक करके वो जीवन वो सारी योनि भुगती,
फिर जल दे जीव एक एक करके वो बने, वो जून भुगती। उड़न वाले पक्षी बने एक एक करके जून भुगती। फिर चुपाए जानवर सारे वो बने, वो जून भुगती। मालिक ने तरस खा के सानू सब तो उच्च कोटि दी जून दिती है, इंसानी जामा। ये तमाम मखलूकात का सरदार इनू दस्या गया है, जूनिया का सरदार दस्या गया है। सानू उस मालिक ने कित्थे 8 करोड़ 40 ਲੱਖ साल, कित्थे थोड़े जे समय उहदे कंपैरिजन दे विच, तुलना दे विच देखी आपां 100 साल की हद तो हद वजर अगर उम्र लै भी लईए तो उहदे सामने तो कुछ भी नहीं, तुच्छ मात्र है। इस तरह है जिस तरह बदलों दे विच बिजली चमकी और गायब हो गई। गुरबाणी दे विच इहनूं इस तरह समझाया गया है, चिरंकाल ए दे संजरिया, मिल जगदीश मिलन की ए तेरी बरिया। थोड़े जे समय लई इंसानी जामा तैनूं मिलिया है, मालिक नूं मिलन दी इसे जन्म दे विच तैनूं वारी मिली है। जप लै। शब्द गवाਉਂਦੇ ने संगतां दे विच आम तौर ते, बंदगी करना कुल मालिक की, ये पहला फर्ज हमारा है। मालिक दी बंदगी करना ही साडी पहला फर्ज है, पहली ड्यूटी है। क्योंकि बाकी जिहड़े असीं काम करी जाने हैं, साजो सामान इकट्ठा करी जाने हैं, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾल्लुक इस शरीर तो है। ये शरीर फना होने वाली चीज़ है, वो पदार्थ भी फना होने वाली चीज़ां, इत्थे छुट्टन वाला शरीर है, इत्थे रहने वाली सारिया चीज़ां ने। एक चीज़ है वो आत्मा अजर अमर, वो मालिक दी अंश है, वो फना होने वाली चीज़ नहीं। ये क्यों सानू जामा दिता है मालिक का? माँ के गर्भ दे विच मातावां बहनां बैठियां ने, इन्हां नूं पता है माँ के गर्भ दे विच बच्चा पुट्ठा लमकिया हुंदा है। वो पुकार करदा, हे मालिका, टट्टी पिशाब की थैली विच मैं फसिया, मेहर कर, मैनू इस गंदगी चों बाहर कढ़। मालिक कहंदे ने कि तैनूं मैं कढ़ तो देंगा, पर मैनू एक वचन दे कि बाहर जाते मेरा नाम जपेगा। कहा ठीक है, वचन दिता। फिर सांसां की कीमती पूंजी देकर बाहर कढ़दे ने। ते इत्थे आउंदे माया की ऐसी हवा लगती, असीं भुल जाने। जिन्ने ही बाकी योनियां हैं वो मालिक की बंदगी नहीं कर सकते। गुरबाणी इसे चीज़ को समझाया कि भई परापत मानुस दे हुरिया, मिल जगदीश मिलन की ए तेरी बरिया। तेनों मानस दे ही मिली है, वो मालिक नूं मिलदा, यही तेरी बारी है। दूजियां जोनां दे विच तूं मालिक की बंदगी नहीं कर सकता। क्यों कि इहदे विच पंजवां तत्व उस सतगुर ने वो पाया, विजडम एलीमेंट, बुद्धि तत्व, जिसनों आकाश तत्व भी कहा है। वो जीव नूं, प्राणी नूं, ह्यूमन बीइंग नूं, आदमी नूं ऐसी तौफीक बख्शदा है, ऐसा फैसला लैण की पावर बख्शदा है कि वो विचार कर सकता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य की है। आम कच्ची दुनिया है, वो काम करो लोभ मोह अहंकार की सोबत देगी, उस तो आप कुछ नहीं सीख सकते। वो मालिक जिहदा रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, फॉर्मलैस है, वो प्रेम रूप है, वो निराकार है, शब्द रूप है। वो बाकी जूना नहीं, इस इंसानी जून नूं उन्हें पता है कि ये बुद्धि तत्व मैं पाया, ये मेरी गल नूं समझ करके बंदगी कर लेगा। इस वास्ते इंसानी जामा लैके सानू समझाने लई आउंदे ने। परम पुनी शाह मस्ताना जी के बारे एक खुलासा किया गया है आप जी वालों। परम पुनी बाबा जी सानू समझाते, वो कुल मालक सन, वो साडे ते तरस खा के इस मात लोक दे विच आ पाए सन। कानू ये चिताउण लई कि मालिक की बंदगी कर। तू 84 में 8 करोड़ 40 ਲੱਖ साल तक धक्के खा रहा सी, तुम कढ़ के सब तो उत्तम श्रेणी का जीव बनाया, थोड़े जे समय लिए बनाया। होश कर, मालिक की बंदगी कर ले। मालिक की बंदगी का समय यही है, जे हाथों छुट गया तो पता नहीं किहड़ी जून दे विच जाएगा। इस वास्ते कहा गया कि थोड़े जे समय लिए तू मिले, कहने कि पता नहीं बंदगी जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मेरे याद आउंदी गल कि एक कम क्यों आदमी का चोला मिल भी गया, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट साड़ी चोला मिलने के बाद की है, पूरे गुरु की शरण। जे असी पूरे गुरु की शरण विच आवांगे तां ही साडे भरम दूर होणगे, तां सानू पता लगेगा असी मानस देही विच आए क्यों हाँ, साडा लक्ष्य की है। कोई कहेगा मैं अफसर बनने वास्ते आया, अपना अपना सबजैक्ट लैके
कोई किसी चीज़ की तैयारी करेगा, कोई डॉक्टर की बनने की तैयारी, कोई इंजीनियर बनने की तैयारी, कोई कुछ बनने की तैयारी। ये साढ़े जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते। ये जीने के तरीके ने, रोजी रोटी कमान के तरीके ने। बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज टू अटेन द ब्लिस ऑफ दैट गॉड। वो सतगुर का सानिध्य ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वापस विलीन हो जाइए। ये साढ़े इस मानस देही का बेसिक या मूल जो है मकसद है। ये किस तो पता लगेगा? दुनिया ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ और शरीर का मोह सिखाती और रिश्तेदारों का दुनिया का मोह सिखाती है। दूसरे ਜਿਹੜੇ पदार्थ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मोह सिखाती है। ये सारी कच्ची सोबत है। ये साढ़े लक्ष्य वाल ध्यान नहीं दिलवा सकती। ये तो कोई कामल रहबर की शरण पकड़ांगे तो पता लगेगा, वो दसेगा साढ़े जीवन का असली लक्ष्य है कि। इस वास्ते गुरबाणी च आया है, तू कच्ची सोबत नूं छड़ दे, वो माया की सोबत देणगे। कच्चड़ियां सू नानक कच्चड़ियां सू तोड़, ढूंढ सजन संत पक्कियां, जीवदियां विछड़े नहीं मोया भी न जाए छोड़। कच्चे लोगों की सोबत छड़, संत सजन जिन्हां दी पक्की सोबत। पक्की वो की कच्चा की है? एक कच्चा मेरा शरीर जिन्होंने हुणे तुसीं दस रहे सीगे, पता नहीं जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी, ਇਹਦਾ पता नहीं अगले पल की होएगा। इस तो संबंध रखने वाले परिवारजन उन्हों का पता नहीं किने कदों चढ़ाई कर जानी। ये पदार्थ सारे फना होने वाले। इस कच्चे दे इस तो रखने वाले संबंध उन्होंने कच्चों के छड्डण वाले पदार्थ जिहड़े ये नस्वर है, इन्हां दे विच जिहड़ा मोह फसा, जिहड़ी सोबत फसा फसा के मारे मोह फसाए, वो सोबत नूं कहा गया कच्ची सोबत। आत्मा अजर अमर, वो मालिक दी अंश। आत्मा नूं मालिक नाल मिलन दा शौक पैदा करे, जज्बा पैदा करे, तड़प पैदा करे, उसनूं पक्की सोबत मिले दसी गई है। वो किहदे कोल मिलेगी? वो संतां कोल मिलेगी। परम पुनी शाह मस्तानी जैसे कामल मुर्शद कोल फकीर कोल मिलेगी। वो की कहते सी, कम खा तेरे भले की कहूँ, कम सो तेरे भले की कहूँ, दुनिया से कम मिलजुल तेरे भले की कहूँ। गुरु तेरे अंदर, मौत को भी नज़दीक समझ और गुरु को भी समझ, अपने नज़दीक समझ। तू तो नाम जप, तो इसे कम वास्ते आए हैं। हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, इवन टॉयलेट च भी गया याद रख, और दोनों टाइम नियम तो याद कर। यही तेरे काम, जाग के जिसने भी पाया जाग के पाया। वो क्या कि संत सतगुरु की करते हैं, उन्होंने संपर्क दे विच उहदी जीवन धारा बदल जाती है। आपनू पता है, मैं एग्जाम्पल साइट करना चाहांगा। परम पुनीय बाबा जी ने खुद कई बार संगतां दे विच खुद दे बारे फरमाया। 12 साल के बच्चे सी, 2-4 बच्चे होर खेली जाते सन। खेलद्यां खेलद्यां उन्हां दे एक कोई बग्गू गुजर सी, घड़ी चुराई गई। उन्हें उन्हें बच्चों ने शक किया। बाबा जी ने भी फड़ के लैके नाल, वो सारे बच्चों को लिजा रहे थे। वो कहने लगे मैं नहीं चुकी बई तेरी घड़ी। 12-12 13 साल के बच्चे सी। वो कहने तेरे पिता गुरुद्वारे सौं दे देन तो मैं छड़ देंगा। सामने पिताजी आ गए कि पिताजी मैं नहीं चकी। उन्होंने सोचा बच्चे ने कल को शरारत कर ली हो तो मैं झूठा पै जावां। कहना जी मैं बच्चों के पिछे सौ नहीं दिंदा। अगे कबीर जी अमरपुर के रहने वाले मुहम्मद पुरोहित वो मिल गए। कहने इनू क्यों ले जाना, इन्होंने क्यों ले जा रहे हैं? कहने घड़ी चोरी होगी, ये नहीं चक सकता। क्या सौं दे दे गुरुद्वारे? चल मैं देना। गुरुद्वारे सौं देती। सौं देने के बाद वो उन्होंने पिछे होले। वो परम पुनी शाह मस्ताना जी खुशकिस्मती सी कि उन्होंने दिनों विच अमरपुर डेरे विच विराज रहे सन। वो दे नाल चले गए। अगे शब्द की गाया जा रहा सी, झूठे तेरे मात पिता, झूठा सग्गा सोई रे, यम की चोट पड़े सिर ऊपर नेड़े न आवे कोई रे। जिवें घण की चोट लगी, एकदम पिछों जख्मी होके आए सी। उन्हें ओहो दुनिया कख है, रफीका है, नाम बड़ा उच्चा। उसे टाइम उन्होंने हो गए और इस सिर चढ़ के बोलिया। बड़ा लंबी चौड़ी कहानी है ना, मैं टाइम नहीं लेना चाहता आप जी का। और इस कमाया कित्थे दा कित्थे पहुँचाया। कई बार खुलासा संगतां ने विच आप दे सामने भी किया कि मैं अगर शादी करके 2-4 बच्चे जम लैंदा, ये जी अज मरतबा मिले ये गल बननी सी। जिस तरह आप जी थोड़ी देर पहले फरमा रहे सी, एक तो उन्होंने जीवन धारा बदल दी। एक होर एग्जाम्पल साइट करना चाहूँगा, आप जिन ध्यान है। एक कोई माता जी परम पुनी शाह मस्ताना जी की शरण चाहिए। मेरा एक कोई बालक है, घर का चिराग है, वो पिछे दुनिया लगी है, मार देगी। रंजिश के ईर्ष्या द्वेष के फसे हुए हैं। किसी तरह
ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਸਤਵ में ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ शरण ਚ ਲੈ ਲਿਆ कि माँ बच्चा तो बचेगा पर घर लुटाना पएगा। क्या कोई गल नहीं, वो घर सारा इट और बिस्तर मंजे सब लुटा दिते, अपनी शरण च ले लिया। वो ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਟੋਟਲ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਆਸਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਉਂਦਾ। जब तक अपने गुरु के प्रति प्रेम का जज्बा पैदा नहीं होएगा, कम बनना ही नहीं, ना सिमरन बने ना ज्ञान ध्यान कोई आवे। प्रेम इस दर्जे दे, प्रेम एक ऐसी चीज़ है, वो अलाही प्रेम। परम पुनी शाह मस्ताना जी ने उसको मुख रखद्या होया अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ 16 अप्रैल 1960 के इस श्लोक के राही आम आने वाली पीढ़ियां और संगतां लई उन्होंने खुलासा किया कि प्रेम रूप में गुल बहार, युगों युग से दोनों जहानों का साथी, हर घट में प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। गुल बहार, बहार प्रेम की खिली हुई है, गुलां दी बहार प्रेम के रूप दे विच युगां युगां तो दोनों जहान, इस जहान और अगले जहान का साथी, हर घट में किहड़े घट दे विच वो सतगुरु नहीं बसदा। इस वास्ते परम पुनी शाह मस्ताना जी ने यह गल कही नहीं, केवल उन्होंने अपने आचरण के विच इंप्लीमेंट की सी। पहले अमली जामा आप पहनाया सी, खुद किया सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ। ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪੁਨੀਏ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਈਰਸ਼ਾ द्वेष ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਖਾਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਖਾਤਾ ਭਸਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਟੇ ਤਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਲਾਈਫ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਣਾ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਾंस नहीं खाना, पुत्र शराब नहीं पीनी, चर सफींग मद भंग मद नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, जीव हत्या नहीं करनी, सब पे उपकार करो, दया का भाव रखो, हक हलाल की रोटी खाओ। किसी का हक खोवांगे तो बंदगी हो ही नहीं सकती। और पर स्त्री नूं माँ बहन समझो, पर स्त्री वास्ते ये पाबंदी, पर पुरुष नूं पिताई भाई समझो। और उन्होंने बड़ी सख्ती नाल लागू किया, इंप्लीमेंट किया। मेरे याद आते हैं एग्जाम्पल, आप जी नूं ध्यान होएगा। 10 दिन ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ और बहन आ गई, पूछा वो बीबियां कहाँ गई, उत्थे ठहरी जी। बुलाया, भाई तेने उस वहाँ क्यों ठहरा है? कि मेरे पिंडे की मेरी माँ और बहन है। पर माँ और बहन होगी तेरे पिंडे की, मन की कोई माँ बहन नहीं होती। इस तरह के एग्जाम्पल उन्होंने साइट किए। बड़े कठोर अनुशासन ਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ और ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ। इस वास्ते अच्छा फिर उन्होंने अहम कदे आन नहीं दिता। वो अपना आचरण उन्होंने अनुकरण करना है आपां कि गुरु कैसा सानू मिले है, उहदा अनुकरण किया, देखिया उन्होंने नकल की। गुरु साडा ऐसा अहम नहीं करता, सानू नहीं करना चाहिए। गुरु साडा हर दर्जे की दीनता रखने वाला है, सानू भी दीनता करनी चाहिए। गुरु साडा कहता दूर करो कोई होर नहीं, सब साध कहो कोई चोर नहीं। सानू भी ईर्ष्या द्वेष तो दूरी मेनटेन करनी चाहिए। गुरु कहता पर स्त्री नूं मां बहन समझनी, स्त्री नूं ये पाबंदी कि पर पुरुष नूं पिता भाई समझना, तो सानू भी इवें करना। तो जिहड़ा ये जिहड़ियां चीज़ां है, गुरु दा जैसा करैक्टर है, जैसा सील है, जैसा कुछ वो आप उहदी जीवनी है, उस तो सानू सीखण दे ज़्यादा तो ज़्यादा अवसर मिलते हैं। इस वास्ते पूरे गुरु की शरण सानू लेनी चाहिए, उहदे सत्संग सुननी चाहिए और फिर उहदे चरनां दी, साध संगत दे चरनां दी सेवा और सिमरन ये करना चाहिए। ये
ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਬੀਤੀ ਤਾਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਆਗੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਾਮਲ ਰਹਿਬਰ ਢੂੰਢ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਈਏ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਰਮ ਪੁਨੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ का नारा जिसके कान में पड़ा उसकी सतगुर संभाल करेगा, और जेड़ा जपेगा जुबान तो बोलेगा उसकी भी सतगुर संभाल करेगा। नाम जल्दी लो, और नाम लैन लेट हो रहा तो कम से कम ये तो याद रहे, और जो उन्होंने मर्यादा दसी उस दे विच अपने रहन की कोशिश करो। मैं एक होर विशेष करांगा गल कि आपां नाम ले लिया, अपने आप को सत्संगी समझन लग जाने। सत्संगी अपने आप को समझना, दुनिया भी कहे ये सत्संगी है, एक कुछ होना ये कोई होर चीज़ है। भीतर तो सत्संगी बनना कोई होर चीज़ है। संत या गुरु सत का रूप होंदे ने, ਉਹਦਾ ਸੰਗੀ किस तरह के व्यक्ति ਨੂੰ होना चाहिए, ਉਹਦੇ संस्कार ग्रहण करे। परम पुनी बाबा जी फरमाते सी, एक जो लास्ट सत्संग की उदो शब्द गवाया जा रहा सी कि पर प्रीत नम्रता सेवा दे गल गहने पावें किसे किसे, कि अपने नाल तो प्रीत सारे ही करते हैं पर दूजे नाल प्रीत करके कोई राजी नहीं। परम पुनी शाह मस्ताना जी सी, उन्होंने दूजे नाल प्रीत करनी सिखाई। वो कई बार फरमाते सी कि गरीब ने तो सारे नफरत कर दे, वो कहते असी आए गरीबों के लिए, पुत्र हम तो गरीबों के लिए आए हैं। वो बिजली कौन सी दसते सी, कोई अपने वाल्मीकि सी, काली कलूटी 10 साल पहले नहाई होनी किते, फुटे ठिक्कर दे विच रोटियां बनाई जे आके बड़े प्यार नाल लै ली। वो गरीबां नाल मेरे याद आंदा है परम पुनी सावण सिंह जी महाराज जी ने परम पुनी शाह मस्ताना की ड्यूटी लगाई सी। मस्ताना तेरे हवाले बागड़ किया, ठीक है हरियाणा भी बागड़ का रूप होएगा, पर राजस्थान दे विच बाड़मेर जिला वो एरिया वो ऐसा जिला सीगा कि जिथे लोग मरे हुए पशु उन्हां दा मांस कट कट के टुकड़े, जिस तरह आपां टंगड़ियां ते या तार ते कपड़े सुकाउने इस तरह मांस सुकाउंदे सी, और कई कई महीनों तक खांदे सीगे। परम पुनी बाबा जी उस एरिए च गए, उन्होंने देखा उत्थे दा आदमी सी भीखा जी, कहने भीखा जी ये की, कहते जी ये चीज़ है। अखां चों अथरू डिगण लगे। ओहो, महाराज सावण सिंह जी ने शाह मस्ताना की ड्यूटी इस वास्ते बागड़ी लगाई सी भी इंसानी जामे दे विच ऐसी हालत विच भी लोग बैठे ने, इन्हां दी रूहां दी कौन संभाल करेगा। ये सावण सिंह जी महाराज जी ने शाह मस्ताना की ड्यूटी इस वास्ते लगाई। जिहड़ी चीज़ तो जन्म तो नफरत की सी परम पुनी बाबा जी ने, उत्थे कई कई घंटे बैठ बैठ के उन्होंने समझा के उन्होंने बीमारियां खत्म की। आज हजारों लोग धन श्याम मस्ताना, धन श्याम मस्ताना, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु के नारे लाई जाने। वो विआहां दे विच 12-12 बकरे कटते सी, मरियां दे बाद भी 12 कट, अज उत्थे मिठाइयां वरत रहे ने। वो दुनिया के दूसरे उच्च कोटि के लोग जिहड़े उन्हां तो नफरत करते सी, अज वो लंगर बनाई जाने, वो खाई जाने। परम पुनी शाह मस्ताना जी ने इत्थे भी यही किया। फकीर की है, वो कुल मालिक होंदे ने, सारियां रूहां उन्हां विचों निकलियां, सब उन्हां दे बच्चे ने। जिहड़ा तरक्की कर गया वो तो अपने आप को संभाल ही रहा है, पर ਉਹਦਾ फोकस, ਉਹਦੀ दृष्टि इस ਵੱਲ भी होंदी ने, मेरे बच्चे इस दुर्गति विच ने, इन्हां नूं किवें लियावां, उन्होंने गोदी च किवें चक्कां। उन्होंने साफ करके गोदी विच माता दे वांगू फकीर लेना चाहता है। इस वास्ते वो फरमाते सी
हम तो बड़ी गरीबों को आया और गरीबों की संभाली। एक परम पुण्य शाह मस्ताना जी ऐसे फकीर सी जिन्होंने गरीबों को गल लाया। गरीबों की पहली बार ऐसी फकीरी आई कि जिन्होंने गरीबों को गल लगाया और इन्हें वेट दिते, इन्हें तरजीह दी कि जिसकी कोई सानी नहीं। फिर मैं यही वतन बेनती करना चाहांगा, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, कि जिहड़ा समा चल रहा है बहुत खतरनाक। इस टाइम ਜਿਹੜੀ परम पुण्य शाह मस्ताना जी की पढ़ाई है, उन्होंने जी आचरण वास्ते मर्यादा रेखा सारी बन दी। साड़ी ड्यूटी का पार्ट है, सानू शिक्षा अगे भी जोड़े संत महात्मा जोड़े उन्होंने बच्चे वो दे रहे हैं, वो उस मर्यादा को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उही सिखा रहे हैं। साड़ी सब की ड्यूटी है कि असी अपने सील को संभाल के रखिए, संतोख सबर जिस तरह उन्होंने शिक्षा दी उस मर्यादा के विच रह के आचरण करिए और मालिक की बंदगी करिए। जो उन्होंने सिखाया है उसनू वो संस्कार अपने भीतर ग्रहण करिए, दीनता ग्रहण करिए, पर प्रीत नम्रता से नम्रता धारण करिए, पर सेवा और आम आदमी की सेवा करिए, दीन दुखिया की गरीबों की सेवा करिए। ये सानू परम पुण्य शाह मस्ताना ने संस्कार वंडे। फिर सत्संगी होने का फायदा की है अगर गुरु के अनुसार उसका अंग ही नहीं बदलिया। जे साढ़े रंग ही नहीं चढ़िया, इधर गए गुरु का चढ़ गया, दुनिया वाल गए दुनिया चढ़ गया, फायदा की होया? वो की कहने से परम पुण्य बाबा सानू सिखाते थे, तेरा प्यार मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। मेरे याद आंदा कई बार वचन फरमाते सी, 20 साल का बालक गुरु का साया ऊपर उठ जाए, एकदम निकल करके बाहर जाए, उदो उस बिल्कुल जब आपकी उम्र बड़ी होनी मेरे ख्याल से उन्होंने तो जैसे भी स्थिति किन्नी दुनिया के विषय वासना उन्होंने गिराने की कोशिश कर दी, पर वो कई बार फरमाते सी गुफा के विच लंबे टाइम तक रहे। उन्हें की फरमाया कि असी एको ही मन तो प्रण करके आए सी, रंग चढ़े तो मेरा ही चढ़े, दुनिया का रंग मैं नहीं लेना, दुनिया ते रंग चढ़े मेरा ही चढ़े। और 84.5 साल की एज तक दुनिया का रंग उन्होंने चढ़ नहीं दिता, दुनिया ते अपना ही रंग चढ़ाया। वही परम पुण्य शाह मस्ताना जी वाला जो मजीठा रंग लिया सीगा वही दुनिया ते चढ़ाया। इस वास्ते साध संगत जी लंबी नहीं खिंचना चाहता, मैं यही विनती करना चाहना कि आप जिन्होंने सोबत मिली, ये सोबत दे बरकरार रखने वास्ते सब तो बेटर कोर्स ये है कि चाहे कोई कित्थे दा रहने वाला है, ईमान सलामत तिन्हां दा बाहू भज फकीरा मिलदे हो। बार बार उस सोबत दे विच आवांगे तां जिहड़ी खेती साडे दिलां दे विच पैदा प्रेम दी कर देती, रूहानीयत दी प्रेम पैदा कर दी, अलाही प्रेम दी पैदा कर दी, तां बच सकेगी। जे दुनियावी लोगों की सोबत असी वधा ली तो दुनिया के जिहड़े गंदे संस्कारां दी लू है सानू समाप्त करके खत्म कर देगी। असी अपने आप को भुले हुए हैं, अपने आप को असी की हाँ उसी मालिक दी अंश हाँ, ये असी भुले हुए अपने स्वरूप में। ये निस्वरूप की जानकारी केवल संतां महात्मा की शरण दे विच बैठण तो पता लगती। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने एक बड़ा सटीक जिहा सिंपल वर्ड्स दे विच एग्जाम्पल दिता सीगा। एक गडरिया भेडां लैके बाहर जंगल दे विच गया, बाहर एक शेर का बच्चा मिल गया, वो शेर का बच्चा लैके चुक के लिया, वो भेडां का 2-3 साल उन्हें दुध पिया, वो बच्चा जवान हो गया, शेर ही बन गया। खुशकिस्मती नाल एक बार उस जंगल फिर चला गया, बब्बर शेर दूर खड़ा सीगा, उन्हें देखा साडा बच्चा भेडां दे विच, उन्हें इशारा करके अपने मुल बुलाया कि तू साडा बच्चा इन्हां च की करदा? कि नहीं मैं भेड़ का बच्चा, क्यों भेडां का दुध पी के उहदा अग मारी गई, जोश मारिया गया, वो अपने आप भेडां का बच्चा जिस तरह आप इस तरह समझी बैठे हैं। तो फिर उन्हें कहा चल मेरे को आ, उन्हें नदी दे विच अपनी छाया दिखाई, छां दिखाई, वो भी देखी, क्या है एक जैसी शकल, बिल्कुल एक जैसी शकल, बोल मेरी तरह। वो बोलिया, गरजिया, वो गडरिया भी भज गया, भेडां भी भज गई। वो शेर का बच्चा कौन है? वो शेर का बच्चा परम पुण्य शाह मस्ताना जी के अनुसार वो आत्मा सी, रूह सी, वो मन रूपी गडरिए के कंट्रोल च आ गई। उन्हें विषय वासनावां का भेड विषय वासनावां इंद्रियां रूपी भेडां का दुध पिया पिया के सानू वो भेड़ ही बना छड्या, जबकि असी शेर के बच्चे। परम पुण्य शाह मस्ताना जी जैसे बब्बर शेर, उन्हें सारा करके बुलाया, और तू मेरा बच्चा कित्थे तुरया फिरदा? कहना मैं तो भेड़ का बच्चा। वो कह छड़ तू, वो लैके उन्होंने जाके अपने आत्मा साक्षार करवा के साक्षात्कार उन दर्शा दिता कि तू उस मालिक दी अंश है, तू अपने आप को पहचान। उन्हें पहचानिया, जिन्हें पहचान लिया उन्हें वापस पहुँचा छड्या। इस काम लई आपां इत्थे इस मृत्यु लोक दे विच आए हैं, अपने आप को पहचान के
ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਇਆ, ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਉਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਸਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਸਣਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਕਿਸਨੇ? ਪਾਇਓ ਜੀ ਮੈਨੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ। ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ मैंने राम रतन रूपी धन पाया, खर्चू लाख खत्म ना हो गए, दिन दिन बढ़ सवायो। उन्होंने किन्ना ही खर्चा दिन दिन सवाया बढ़ेगा। जाकी चोरी कबू ना हो, जिरी चोरी नहीं हो सकती। जाको पाया दुख सुख भूले, मन में आनंद समाइक। राजा दी लड़की राजा दे ब्याई, महिलां दे सुक्कां ठोकर मार के सड़कां ते आ गई। राणे ने जो देवर सी जहर दा प्याला भेजा परवानी, सप दा पिटारा भेजा परवानी। राज तो बगावत। और फिर संत रैदास दी ਸਿੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆ ਛੂਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ। ਕਿਹਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ? ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੁਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਿਲ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ आएंगे सबकी उन पे नजर होगी, पर वो शख्स कौन है जिस पे उनकी नजर होगी। दुनिया बहुत संपर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਮਲ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, गुरु रूपा साध संगत जी, कोई मेरे तो आप जी को संबोधित कर दिया है, गलती हो गई हुए तो क्षमा प्रार्थी, बच्चा समझ के माफ करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। की होया बंदे जन्म लिया, पर कदर जन्म दी पायो ना। ओ सतगुरु जी दी भगती वाला, इस पर रंग चढ़ायो ना, इस पर रंग चढ़ायो ना। की होया बंदे जन्म लिया, पर कदर जन्म पायो ना। ओ सतगुरु जी दी भगती वाला, इस पर रंग चढ़ायो ना, इस पर रंग चढ़ायो ना। सतगुरु दे भगते वाला, इन पे रंग चढ़ा। बिना दाग तेनू चोला सी मिलया,
वाला इस पर रंग चढ़ायो ना। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਰੈਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਫਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। 125 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ, ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ वही ਸੀ सर। तो बेपरवाह ने फरमाया भाई ये गुफा हमारे को दे दे। वो नट गया। शहनशाह बोले तेरी मर्जी है भाई, चलो जहाँ कोड़ दौड़ होएगी। वो फिर गवर्नमेंट ने रिक्वायर करके उत्थे छावनी बनाती, ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। हाँ कोड़ दौड़ होगी। वो कहने लगा जी मैं संगत का लंगर करूँगा। बेपरवाह ने फरमाया कोई बात नहीं, भी कर ले। जो तो लंगर तैयार हो गया तो शहनशाह ने फरमाया चलो भाई गंगानगर जाते हैं, घूम के आते हैं। अब गंगानगर उतो किन्ना सी, नाल ही गंगानगर सी, नाल ही रेलवे लाइन सी। रेलवे लाइन ते बौरिया बरादरी दी 5-4 झोपड़ियां सी, वो सत्संगी सी। तो बीबी कोई मेरा ख्याल मेरे अंदाजे 40-45 साल की उम्र होनी है, वो रोटी बनाई जावे बट्टे नाल सेकण लग रही है। जो उसकी शहनशाह बनी निगाह पई, उन्हें रोटी उत्थे ही छड़ती ते नचण लग गई। अरे गिदड़ बिल्ले खाने वाले के घर खुदा आया, अरे गरीबों के घर खुदा आया, हम पापियों के घर खुदा आया, नचण लग गई। वो जिन्हें झोपड़ियां वाले सारे नचण लग गए। शहनशाह टुरे गए जी, रोटी चक्की ते खानी शुरू कर दी। अब सरदार दे के चढ़े ते पुत्रे भी मेरा बनया खाना छड्या है ते बौरियां दी चुल्हे नाल रोटी चक के खाण लग गया। शहनशाह खूब नचे। जब खूब नचे तो बेपरवाह ने फरमाया बस भाई तुम्हारा मुजरा हुआ, वो बंद हो गए। तो शहनशाह ने फरमाया रे सरदार तेरी रोटी खाते तो ऐसे होती मैं खवाई मैं खवाई मैं खवाई, अब इनकी रोटी खाई तो तू ही तू तू ही तू तू ही। उसका नाम है जिंदा राम। क्यों बोल रहे हंकार में मैं बड़ा हूं, नाम ले लिया तो क्या हुआ। गंगा मानसा गए बेपरवाह, उथे जी धूनीदास की पार्टी खूब बाजार गली गली च उन्होंने एक दिन तो गए जी, वो लकड़ा बेचन गए तो वह दे के देखो यार कि सच्चे सौदे वाला भुखा मरदा, वो लकड़ा बेचता फिरदा। दूजे दिन बेपरवाह ने कहा अच्छा भाई ऐसे करो आज सबको एक एक रेड़िया दे दो। सारा एक एक रेड़िया देता, नाले रेड़िया वजदा जाए, नाले लकड़ा बेचते फिर, नाले नचते फिर हाजर नाजर जिंदा राम, हाजर नाजर जिंदा राम। तो शहनशाह ने फरमाया देखो भाई बड़ा आदमी तो धन सतगुरु करने से शर्माता है, इन गरीबों ने गरीब मस्ताने को मशहूर किया। जी वो आदि यारे बाबा चंगा कल लकड़ा बेचता फिरता सी, अज रेड़िया बजाते फिरते तो उन्होंने की किया जी, दो जन कालियां ने एक मंजा लिया के घेड़ के सड़ता कि बाबा तेरे ताकत तो बना दे। शहनशाह ने फरमाया भी तुम किसको मानते हो। बोले जैसे गुरु ग्रंथ साहब को मानते। भाई पूरा गुरु मानते हो। बोले हाँ जी पूरा गुरु मानते। तो भाई तुम उससे एक बना दो, हम 2 बना देंगे, तुम्हारा हमारा पैदा हो गया। वो काली कंजे झाड़ते टुर के। अरे भाई जिंदा राम तो बिना कोई चीज बनती नहीं, जो परम संत बाडी जा वो बनाओगे, दूसरी चीज नहीं बना सकती कोई भी चीज है। हाँ अब देख वेद शास्त्र है, कबीर साहब ने फैसले देता बड़ा, रोज आप पढ़ते हैं, कोई अनपढ़ तो नहीं। भाई रावण 4 वेद पढ़िया सी, 9 शास्त्र पढ़िया सी, 18 बिरकतियां पढ़िया सी। अब उस विद्यमान हिंदुस्तान अज तक कोई आया नहीं। फिर भी उत्थे कबीर साहब ने की फैसला दिता, 4 18 9 पढ़े खटपट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पनसी चंडोल। बोले इतना पढ़ के भी सारा कुछ गुआता, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रामन के घर दीवाना बाती। बोले जी 1 लाख लड़का सी, 1.25 लाख पोते सी, अज वाकई वो दीवा बाती है, सारा खो बैठा ना।
तो राम जिसने पाया उस राम ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, गरीब वो है जिन्हें माँ शराब खा के भैड़े कर्म करके अपनी ज़िंदगी खो ली, वो गरीब है। वो जैसा आया जैसा ना आया, जिंदगी बर्बाद गई, ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਜੂਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਇਹਨੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। अब जे किते बौरीए सही असूल ते सही चीज़ां ते रह जाते, मैं कहना क्या कहने की बात है। तो बेपरवाह ने हर एक जितनियां ताकताइयां, देखो गुरु रामदास आए, घुगड़ियां बेचते सी, गरीब सी। गुरु अमरदास ने अपनी लड़की का रिश्ता दिता, नाले उन्होंने की किया, राम दे नाल मिलाया, दुनिया का सतगुर बनाता, नाले रिश्ता दिता। अज की है कि गुरु राम सरोवर नाते उतरे पाप कमाते। अब वो तो बात है सच्ची, झूठी नहीं। लेकिन जेड़े हुण असी डैम बनाने, तलाब बनाने, बई अज ही फलाने था मस्या, अज फलाने था मस्या। अरे भाईया, तुसी पाप लैके आने हो, छड्ड के नहीं आउंदे। उत्थे कौन है? रोगी भी नहाउंदा है, सोगी भी नहाउंदा है, कामी भी नहाउंदा है, क्रोधी भी नहाउंदा है। अब उन्हां दा पाप सारा पानी च रहूगा। इत्थे अपने डेरे च एडा मोटा निम सी, एक मुंडा पहलवान सी, उहदा साला आ गया, उहनूं डेरा विखाउण लिया। असीं चाह बनाउण लग गए, पहलवान मेरे कोले बह गया, उहने पिछों पानी की बाल्टी चक के नहा लिया। नाले असी भी ख्याल नहीं किया, वो चाह पी के चले गए। जब दूसरे दिन मैं उठा वेख्या तो निम मुरझाया पिया। मैं क्या भी मैं वेख्या वो थले गिला पिया था। मैं पहलवान नूं सद्या भी पहलवान तेरा साला इत्थे नहाता नहीं गया। बोलिया जी मैंने पता नहीं, मैं पुछ के आना। वो घरे आके पुछ के गया, सामने डेरे के घर से उन्होंने का पुछ के गया, कहता हाँ जी वो नहाया, आप देख ला सजना। एडा मोटा पेडा सुक गया एक बंदे दे नहाउण दे नाल। इन्ने इन्ने कर्म पे ने दे जिहड़े संतां ने चक्के, उहदा तां लेखा जोखा ही कोई नहीं। एडे इन्ने पाप ने दे अंदर, ये तरुआ किहड़े बड़े कर पूरा, फिर टाइम बहुत हो गया। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, ए भी तेरे पीछे ने, ए भी तेरे पीछे ने, लुटिया खूब खबर ना तैनू, लुटिया खूब खबर ना तैनू, पता है ना दा पायो ना, पता है ना की होया बंदे जन्म लिया, पर कदर जनन दा पायो ना। ओ सतगुरु जी दी भगती वाला, इस पर रंग चढ़ायो ना। समतरे सब कहते की होया? कहता तू सारिया रातां दुनिया की हिरस के हवास विच गुजार दित्तियां। की होया जे तू अपने प्रीत वास्ते जाग पवे? सितारिਆਂ कोलों पूछो किस तरह सफर करते हैं। सारी रात तो सफर करते, बोले तू भी सारी रात इसी तरह जागता रहे, नहीं तो सजना बस लुट गया तेरा माल सारा। आदा तू दुनिया दी वाकई तुसीं देखते हो, दुनिया की हिरस वासां में सारिया रातां गुजारते ना लोग। करते हैं। फिर की होया तू यार प्रीत उनके वास्ते ना सोमे? क्या कहने की बात है? असी 30 साल सेवा की, 30 साल। सानू फिर उसका रिजल्ट की मिलिया कि दुर्दशी
जेड़ा तक दिखाइया गई, मगर मुर्शद कामल ने तत्ती बाह नहीं लगन दी। आ चौथी पंजवीं थां डेरा बनाया, उन्होंने तो बनया भी नहीं समझदा। बथेरी दुर्दशा की साडी, मैं तुहानूं की दसां, दसण वाली बात नहीं संगत दे विच। जिहड़ी दुनिया गंदे रबड़ इस्तेमाल करते वो लिया के रख के दिखाए लोगों नूं, आ कि आ रखदे सीगे तां असीं कढिआ। बोल समझदा ना मेरी बात को? समझता। बोलो। अरे कदे चोर दा घर बसिया के? घर तो शाह दा बसूगा, चोर दा नहीं बसदा। अमले साहब नूं कढिआ सी, अज रहिंदी दुनिया तक उन्हां दा नां जिंदा है। हाँ चेले च गलती होवे तो मैं कह नहीं सकता, मगर उन्हां दा नां जिंदा है जब तक जमीन आसमान रहेगा। हुण एक सच्चाई तो चलता ही नहीं, कूड़ कूड़ नाल ही चलता। कूड़ नाल व्यापार किवें चलूगा? बोल। की होया बंदे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पायो ना। ओ सतगुरु जी दी भगती वाला इस पर रंग चढ़ायो ना, इस पर रंग चढ़ायो ना। संत जना दा संग न कीता, संत जना दा संग न कीता, साध संगत विच आयो ना, साध संगत विच आयो ना। दे तेरे दी अपरम माया, दे तेरे दी अपरम माया, वेदता उसदा पायो ना, वेदता उसदा पायो ना। की होया बंदे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पायो ना। ओ सतगुरु जी दी भगती वाला उस पर रंग चढ़ायो ना, उस पर रंग चढ़ायो ना, उस पर रंग चढ़ायो ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाहों के शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। सतगुर दी साजी नवाजी प्यारी साध संगत जीओ, बड़े उच्च नसीब ने सारी साध संगत दे जो दो घड़ियां कुल मालिक वाली दो जहान। शहनशाहों के शहनशाह बेपरवाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी दे अनमोल वचनां दा साध संगत आनंद मान रही है। जो इसे दरबार च अगे जो आने वाला सत्संग है 25 जुलाई दिन ऐतवार, इसे दरबार शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम पिंड को दिन का सत्संग है जी। सारी साध संगत के चरनां च बेनती है, जो भी साध संगत शाह मस्ताना, जो भी साध संगत नेड़े दूरों चल के शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम अंदर पहुंची है, सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह दाता जी का ये भंडारे का सत्संग है 25 जुलाई दिन ऐतवार। दिन का सत्संग इसे दरबार अंदर होएगा। सारी साध संगत ने इसे दरबार अंदर 25 जुलाई ऐतवार दिन का सत्संग सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह दाता जी के जन्मदिन के भंडारे का यह सत्संग है। सारी साध संगत के चरनां च बेनती है, साध संगत ने अपने कामां कारां तो समा कढ़ के साध संगत ने इसे दरबार अंदर दर्शन देने की कृपा करनी है जी। जो भी साध संगत
ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਇਸਰਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਫੋਟੋ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣਨ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਸਰਾਰ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा रहा तेरा ही आसरा। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हो करम ऐसा किया तूने, करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਬ ਕਿਹਦਾ ਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਂ ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਣ? ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛਡਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अब किड्डा बड़ा आसान है उस ताकत का, है ना कमाल की बात। बलिहारी जाइए उस ताकत। हाँ बोल बेटा। अगर मुझको ना तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, अगर मुझको ना तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा है
बड़ी ऊंची तेरी रहमत है, छोटी सी जुबां मेरी। तुम्हें दाता समझ पाऊं वो हंसती है कहाँ मेरी। तुम्हें दाता समझ पाऊं वो हंसती है कहाँ मेरी। तेरे बिना तो जीवन को सजाया जा नहीं सकता, बिना तेरे तो जीवन को सजाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, करम ऐसा किया तूने, नहीं सकते तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं मेरे जीवन पे साया हो यूं ही तेरी इनायत का। मेरे जीवन पे साया हो यूं ही तेरी इनायत का। मुझे होशों के दुनिया में सदा तेरी इबादत का। मुझे होशों के दुनिया में सदा तेरी इबादत का। बिना तेरे तो जीवन को सजाया जा नहीं सकता, बिना तेरे तो जीवन को सजाया जा नहीं सकता। हो करम ऐसा किया तूने, करम ऐसा किया तूने, बुलाया जा नहीं सकता। वो तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तू जो मर्जी बोल दे। अब किकराणी बेपरवाह गए, उथे एक बंदा दूर बैठा सी, ਉਹਦਾ नाम मैं भुल गया, तो सिर मारे। तो शहनशाह ने उन्हें बुला लिया, बुला के बोले भाई तेरे को कुछ समझ आती है? बोले जी समझ समझ तो मेरे को कुछ नहीं आती, पर मेरे को तो मस्ती आती है। बोले समझ मैनू को नहीं आती, पर तुसी बोल दो मैंने तो मस्ती आती है। तो वो बात है भाई, जो संगत रू सुना देंगे वो परवान है, जो बोल दो। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। हाँ धर ले सुरता ध्यान अटल अटारी में, बिन सतगुरु ना साथी दुनियादारी में। धर ले सुरता ध्यान अटल अटारी में, बिन साथी दुनियादारी में। धर ले सुरता ध्यान तो अटल अटारी में, बिन सतगुरु ना साथी दुनियादारी में। प्रसाद ले आओ। हाँ बोल बोल।
सतगुरु का देश दीवाना, जहाँ बसता मोद जमाना। सतगुरु का देश दीवाना, जहाँ बसता मोज जमाना। कविता करे 600 मस्ताना, कविता ही करे 600 मस्ताना। नहीं लेता हारे में बिन सतगुरु ना साथे दुनियादारी में। इधर ले सुरता ध्यान अटल अटारी में, बिन सतगुरु ना साथे दुनियादारी में। ओ बिन सतगुरु ना साथे अटल अटारी में, बिन सतगुरु ना साथे दुनियादारी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही रास्ता। सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरी आउड़ी का विच जान खो गई। सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरी आउड़ी का विच जान खो गई। सतगुरु प्यारे असी तैनू भुल गए, असी तैन गए। गलियां दे विच कखां वांगू रुल गए, गलियां दे विच कखां वांगू रुल गए। सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरियां उड़िकां विच जान खो गई। मैनेजर साहब एक बारी ना उत्थे रोणी सत्संग सी। हाँ जी, हाँ जी। इको बीबी प्रोफेसर सी, आप भी घर वाला भी। वो तो घर वाला अन्ना सी अखां तो, लेकिन वो प्रोफेसर सी सरकारी। ते ओदा रोणी तो ओदा घर मेरे उस जगह का नाम मैं भुल गया, 25-30 किलोमीटर का फैसला सी। वो आई जी कहन लगी, मेरे सामने कहने लगी जी मेरे घरे चलो। अगर भी काते लेके जावेंगी? अद जी पलकां ते। बस फिर कहानी खत्म हो गई। ऐ नहीं आख्या भी गड्डी ले आओ आप चलते हैं ना, उठ के खुंडी ले ली तो टुर पे नाल। चलो मगरों गड्डियां तो पहुंच ही गई, पर देख लो ना बात किड्डी उच्ची है भाई। होर तो मेरे को कोई चीज है नहीं, पलकां। वाक्य सही है। जो सतगुर साडे अंदर समाज है, फिर तो सानू उड़ीका भी एक, चलो मैं सुनिया है बई इत्थे एक गुरुद्वारा हैगा अपने की ना हो भोला बैठा जी, इत्थे काफ़ी मशहूर गुरुद्वारा है, पिंड का नाम ही भुल गया मैं, झंडे। तो झंडे उत्थे एक पीर की कबर है बराबर गुरुद्वारे दे, मैं खुद देख के आया। तो वो कहते भी जो गुरुद्वारे की दीवार बनाते सी ना, तो वो कहते भी आप इस तो की लेना पीर तो पीर कहते हैं भी इतिहास दसदा है कि पीर जो गुरु गोबिंद सिंह के टाइम ते ना, वो रोज़ झाड़ू मारता सी सड़क ते। जल्दी जो बाडी बंदे की बाडी सी ना, उदों वो झाड़ू मारता, कहता भी मेरे गुरु ने आना है। लोग आखण भी ये गुरु कित्थों आऊगा। फिर वो 10वें पातशाह उत्थे गए, तो उधर बारी नहीं रखी उन्होंने, वो कंध बनाउण डिग पिया करे, कंध बनाउण डिग पिया करे, एक ही उधर बारी रखी तो फिर वो कंध सिरे चढ़ी। इन्ना गुरु का प्यार जिहड़ा काम करता है, अज भी उसकी पूजा होंदी है, मानता होंदी है। हुण तुसीं अंदाजा ला लो भी आम आदमी सोचूगा यार
तो गुरु का प्यार तो गुरु के मर्यादा नाल सी ना, वो कोई वो मोनेपन नाल नहीं सी, कोई वो मुसलमान नाल नहीं सी, आत्मा नाल प्यार सी। इतिहास दसदा है कि वो रोज झाड़ू मारते सी कि भी मेरे गुरु ने आना है। और फिर वो आए गुरु गोबिंद सिंह, अज भी वो बारी है, उधर वो कबर बनी ना, बारी है। हाँ, पानी भी न पपीहे दी जिंद जान सुख दी, पानी भी न पपीहे दी जिंद जान सुख दी, बिछोड़े वाली रात कटे ना मुक दी, बिछोड़े वाली ना। सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरियां उड़िकां विच जान खो गई। सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरियां उड़िकां विच खो गई। पानी बिना मछली दा जीना औखा है, पानी बिना मछली दा जीना औखा है। कौन कहंदा प्रेम वाला मार्ग सौखा है जी, कौन कहंदा प्रेम वाला मार्ग सौखा है। सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरियां उड़िकां विच जान खो गई जी, तेरियां उड़िकां विच जान खो गई। होया की कसूर कसूर दस जा, होया की कसूर कसूर दस जा, सुपने चे आके जरूर दस जा जी, सुपने चे आके जरूर दस जा। सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरियां उड़िकां विच जान खो गई, तेरियां उड़िकां विच जान खो गई। अंदर वाला शीशा जदों साफ होवेगा, अंदर वाला शीशा जदों साफ होवेगा, सतगुरां दा दीदार अपने आप होवेगा, सतगुरां दा दीदार अपने आप होवेगा। सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, सतगुरु प्यारे मैं कुर्बान हो गई, तेरियां उड़िकां विच जान खो गई जी, तेरियां उड़िकां विच जान खो गई जी, तेरियां उड़िकां विच जान खो गई। धन धन सतगुरु तेरे समाप्त करिए। हाँ जी, क्यों? हाँ, प्रसाद बंडो किधर गए बाबू ना? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਸੀਸਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, शेख तकीदा है शायद, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए,
एक दिल लाखों तमन्ना, फिर ठिकाना है कहाँ। प्रीतम के आने के लिए ख्याल गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए। पासा पलट कर देख जरा, जो जो तमाशे हो रहे। दिल सिता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। दुनिया 'ਚ रंग तमाशे बहुत है दिल सताने के लिए। एक होर माई साडे उत्थे एक शब्द गा के जाती सी, है तो फिल्मी गाने तो बनाया। वो की कहती सी, दफनाना देखभाल कर, दफनाना देखभाल कर, हसरत जदों की लाश। लिपटी हुई कफन में कोई आरजू ना हो। किते कफन दे विच कोई ख्वाहिश तो लिपटी हुई नहीं रहेगी। फिर कहते दिल को भी जरा मसल मसल के देखिए, उसमें कहीं दिल दे विच कोई तमन्ना की बू तो बाकी नहीं रह गई। इन्हां चीज़ों को कढ़ के परम पुनी शाह मस्ताना जी ने अपने प्यार की खुशबू भरी सी। जिस दे विच प्यार की खुशबू भरी गई उसी का काम बनेगा। दुनिया की बदबू भरी गई, संस्कार बस गए, उन्होंने कचरा भर गया, उसका बेड़ा डूबेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हो गया जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारी साध संगत ने इस तरह प्रेम प्यार ना बैठ के प्रसाद लेना है जी। जो साध संगत नूं पहला दसिया गया है, दरबार का जो सत्संग है 25 जुलाई दिन एतवार दिन का सत्संग है। हुण जो भी साध संगत आई हुई सारी साध संगत नूं दरबार च पहुँचण की लख लख वधाई। ते साध संग ने आने वाले सत्संग ते पहुँचना है जो 7वें महीने की 25 जुलाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन बाबा शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। जी आया नू जी आया नू जी आया नू जी आया नू, मेरे सुन सतगुरु जी दे बच्चो। जी आया नू जी आया नू जी आया नू जी आया नू। रल मिल के तुसी गुण जी गाओ, बोलो पीछे बूंदी बाच च खाओ। जी आया नू जी आया नू, बाबा शाह मस्ताना जी दे बच्चो। जी आया नू जी आया नू जी आया नू जी आया नू। सबनू वधाई होवे अज, महात्मा गुरदयाल ते महात्मा जज। जी आया नू जी आया नू जी आया नू जी आया नू। ओ बाबा शाह मस्ताना जी दे बच्चो। जी आया नू जी आया नू जी आया नू जी आया नू। शाह मस्ताना बलोच सतानी जी ने संगतां नू चरनी लाया। ओ शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने चरनी सबनू लाया। तिन्ने रामां नू छड्ड के चौथा जिंदा राम जपाया। तीन राम छड़ के चौथा जिंदा राम जपाया। सतसंग दी खुशियां लुटियो। जी आया नू जी आया नू जी माधवा जी। जी आया नू जी आया नू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।